बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। दूसरे व्लॉग्स की तरह एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने बस ये करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं पास्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और दूसरी साइड पे जो है ना वो मैं चिकन को फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड किया है। अच्छा, आपको पता है कि मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर ले तो इसमें मैं जो है ना 200 ग्राम बोनलेस चिकन को डालूँगी। इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हुए हैं। इसको जो है ना अब हम फ्राई करेंगे और इसका कलर जो है ना उसको हम करेंगे चेंज, यानी इसका कलर जो है ना चिकन का पिंक से वाइट करेंगे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना वो उबलना शुरू हो गया, तो इसमें मैं 2 कप जो है ना मैक्रोनी के डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सलांटी मैक्रोनी ली है और ये देखें 2 कप जो है ना इसमें मैंने डाल दिए हैं। इसको चम्मच के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और दूसरी साइड पे देखें चिकन जो है ना उसका ने अपना कलर चेंज कर लिया है, पिंक से वाइट हो चुका है। अच्छा, यहाँ ना मैं इसके ऊपर कवर लगा दूँगी 3 टू 4 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है ना वो अपने ही पानी में गल जाए। तो यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब मैं जो है ना वो इसमें वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। अच्छा, आप जो है ना आपको जो वेजिटेबल पसंद है ना या आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गाजर डाली है और इसको जो है ना वो मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और एक दूसरी वेजिटेबल जो मैं इसमें डालूँगी वो होगी शिमला मिर्च होगी। यही वाली दोनों वेजिटेबल जो है ना मेरे पास अवेलेबल थी घर में, मैंने दोनों को डाल दिया है। इसको जो है ना वो हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना या आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से और फ्लेम जो है ना वो नीचे मीडियम टू हाई रखें। अगर आप स्लो कर देंगे ना तो वेजिटेबल जो है ना वो पानी छोड़ देंगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सब्जियों का जो एक उसमें क्रंची पन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो अच्छी नहीं लगेंगी। इसके बाद मैंने इसमें सिरका डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने इसमें रेड चिली सॉस ऐड की है। अच्छा, स्पून जो है ना वो मेरे पास दूसरा है, तो ये 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाला है। और इसके बाद जो है ना 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और यहाँ पे ना इसका पानी जो है ना अब हमने ड्राई करना है। और दूसरी साइड पे देखें 7 से 8 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं मैक्रोनी को बॉयल होते हुए। तो अब जो है ना हम इसको निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद जो है ना इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान सी और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है। और मैं जब भी कोई दावत वगैरह करती हूँ ना, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं पास्ता जो है ना वो लाज़मी बनाती हूँ। हमारे घर में बच्चे हैं उनको बहुत पसंद है और जो भी मेहमान वगैरह भी आए ना उनके साथ भी अगर बच्चे हों तो बड़े शौक़ से खाते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और 3 टू 4 टेबलस्पून इसमें केचअप के डालें। अगर आप ज़्यादा केचअप पसंद करती हैं तो केचअप की क्वांटिटी जो है ना बढ़ा सकती हैं। मिक्स कर लें इसको और फ्लेम जो है वो बंद कर दें और इसके बाद जो है ना वो इसको डिश आउट कर दें। तो यहाँ पे जब तक मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। तो देखें हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा यम्मी सा पास्ता जो है ना वो रेडी हो चुका है।
अच्छा, आज जो है ना खाना थोड़ा स्पेशल बना था क्योंकि आज मेरे भाई ने आना था। तो यहाँ पे रेसिपी जो है ना वो मैंने एक ही दी है क्योंकि व्लॉग जो है ना फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं सारी रेसिपीज़ को दूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पास्ता के साथ मैंने क्या बनाया था। मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और इसके साथ मैंने बनाया था पुलाव बनाया था। मैंने चिकन वाला पुलाव बनाया था जो कि अभी जो है ना वो रेडी हो रहा है और बाकी सालन जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। और स्वीट में मैंने जो थी ना वो बनाई थी, फ़िरनी बनाई थी जो कि मैंने रात को ही बना के रख ली थी। तो यहाँ पे देखें चावलों को भी दम जो है ना वो आ चुका है और सालन भी मेरा तैयार है। तो अब जो है ना वो खाना मैं डाइनिंग पे लगाऊंगी। और साथ में मैंने आलू वाला रायता बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का लगता है चिकन पुलाव के साथ। और ये मेरी मैक्रोनी है और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ ये है मेरी चिकन कढ़ाई और साथ में जो है ना मटरों और चिकन का सैलेड है और साथ में फ़िरनी है और साथ में मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे देखें बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं। खाना सबको ही बहुत पसंद आया था। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।